उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुआ है उसमें आरएलडी ने पश्चिम क्षेत्र में तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें, अवध की बात करें, तो सफलता उस तरीके से नहीं मिली जैसी पार्टी को उम्मीद थी। और आज इसे ही लेकर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय, उन्होंने अवध क्षेत्र की बैठक की। हमारे साथ आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय वो मौजूद हैं। आदित्य जी, ये बताइए कि जिस तरीके से निकाय चुनाव आप लोगों ने लड़ा, पश्चिम में तो रिजल्ट अच्छा रहा, अवध पूर्वांचल जहाँ से आप खुद आते हैं वहाँ रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया, इसके पीछे वजह समझ में आ रही है? देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बड़ा आश्वस्त होकर के हर जगह 10% सीटों पर ही अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब समझौता टूट गया तो जो लड़ने वाले लोग थे वो भी पीछे हट गए और कार्यकर्ताओं में भी मायूसी आई। और ऐन वक्त पर, जबकि पहले राउंड के चुनाव की पर्चा दाखिला की तिथि एक दिन रह गई थी, तो सिंबल भी बहुत सारे जगहों पर नहीं जा पाया जो लड़ना चाहते थे। इसके कारण हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का या मध्य का रिजल्ट जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि समझौता टूट गया, लेकिन गठबंधन तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि बाद में समाजवादी पार्टी ने आखिरी मौके पर ही सही कुछ जगहों पर अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए थे। बहुत कम जगहों पर विड्रा हो पाया। पश्चिम में भी लगभग 7-8 जगह ऐसे रहे जहां समाजवादी पार्टी के कारण राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हार गया और कई जगहों पर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रहते हुए अच्छे वोट से चुनाव जीत भी गए हैं। तो उसका नुकसान हुआ है। ऐन वक्त पर जो समझौता नहीं हो पाया उसका नुकसान हुआ है। तो ये तो फिर आगे के लिए भी मुश्किल है। फिर लोकसभा चुनाव में कैसे आप लोग जाएंगे जब अभी निकाय चुनाव में इतनी अगर मुश्किल आ रही गठबंधन में? देखिए, कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी तो है और आगे का चुनाव तो बड़ा एक तरह से देश के लोकतंत्र और संविधान सब कुछ दांव पर है। तो ये चुनाव बहुत मायने रखता है। राष्ट्रीय लोकदल जैसी परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार अब आगे निर्णय लेने के लिए उसका ऑप्शन खुला हुआ है। नहीं, क्योंकि हमने देखा जब अखिलेश यादव रैली करने गए तब भी वहाँ पर जयंत चौधरी नहीं पहुँचे थे सहारनपुर में, जबकि आज़ाद समाज पार्टी के नेता वहाँ पहुँचे थे। तो क्या एक मैसेज है ये अखिलेश यादव के लिए कि भाई अगर सब ठीक नहीं रहा तो हम आगे साथ नहीं निभाएंगे? नहीं, बड़ा विश्वास था हमारे दल के नेताओं को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कि आपस में हम लोग तालमेल करके लड़ेंगे। और जब अचानक अखिलेश जी का बयान आ गया कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को हम तोड़ेंगे नहीं और स्थानीय निकाय चुनाव में हमारा ये गठबंधन नहीं है, विधानसभा और लोकसभा में गठबंधन है, तो उससे थोड़ी नेतृत्व में भी और कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी खिन्नता आई, मायूसी आई। उसका असर पड़ा है। तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे कि कहाँ अगर इस तरह से गठबंधन होता तो हम ज़्यादा सीटें जीत सकते थे? और भविष्य में कार्यकर्ता आप क्या कह रहे हैं कि साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि पार्टी को खुल के लड़ना चाहिए, सारी सीटों पर लड़ना चाहिए। अकेले अलोन नहीं, वो स्थानीय निकाय में लड़ना चाहिए था। जैसे प्रारंभ में राष्ट्रीय लोकदल ने तय भी किया था। मार्च अप्रैल में जो नई दिल्ली में बैठक हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उसमें राष्ट्रीय लोकदल ने तय किया था कि हम पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे। कमेटियां भी बनाई थी अवध में, सब जगह भी बनाई थी। हमने पूरे प्रदेश में दौरा भी किया था। लगभग 52 जिलों में मैंने दौरा किया, प्रेस वार्ता भी किया। हर जगह मैंने कहा भी कि स्थानीय निकाय चुनाव लोकदल अपने बलबूते पर लड़ेगा, अकेले लड़ेगा। लेकिन ये सितंबर अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसा दोनों दलों में कुछ बातें ऐसी चल गई कि नहीं, मिल के लड़ा जाए, मिल के लड़ा जाए, और उसके कारण जो तैयारी थी वो प्रभावित हुई। यानी समाजवादी पार्टी के चलते नुकसान आरएलडी का हो गया। हाँ, हुआ है। समझौता न होने के कारण हमारा नुकसान हुआ है। अच्छा, अभी विधान परिषद के ये उपचुनाव हैं 2 सीटों के लिए, सपा ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बहुमत नहीं है। आरएलडी इसमें साथ रहेगी कि यहाँ पर आप कहेंगे कि हम भी देखेंगे? नहीं, अभी तो हम लोगों का लोकसभा विधानसभा में समझौता चल ही रहा है, तो जैसा निर्णय होगा वैसा होगा, साथ हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी तक की परंपराएं रही हैं उस परंपरा में बहुमत उपचुनाव में कभी विपक्ष के लोग उम्मीदवार नहीं लड़ाते थे। और जब जीत दिखाई दे रही है कि जो सरकारी पार्टी है वो बहुमत में है, कहीं कोई दुविधा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कदम क्यों उठाया गया, मुझे समझ से बाहर। सहयोगी दल के द्वारा ये कदम क्यों उठाए? आज तो उनके दोनों उम्मीदवारों ने एक मार्मिक अपील भी की है सबसे।
अब किया होगा, लेकिन आप राजनीति में जानते ही हैं, मार्मिक अपील का कोई मतलब नहीं होता है विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में। संख्या बल की संख्या बल की अहमियत होती है, और संख्या बल में सत्तारूढ़ दल भारी है। तो आपको ये निर्णय कैसा लग रहा है? आपके सहयोगी दल ने जो अब मुझे क्या, अब उन्होंने क्या सोच करके लड़ाया है वही जानते होंगे। हो सकता है उनको उम्मीद हो कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ विधायक असंतुष्ट हुए हों। बीजेपी तो कह रही कि वो अपने बचा लें बहुत। अब देखना है, यही तो कसौटी पर कसा जाएगा कि किसके टूटते हैं। आपके तो बच्चे रहेंगे आरएलडी के। नहीं, हमारे तो जहाँ निर्देश होगा वहाँ वोट कर देंगे। आप लोकसभा चुनाव के लिए कुछ अभी कह नहीं रहे हैं, साथ रहेंगे नहीं रहेंगे? चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगभग 18-20 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ लोकदल अपना बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रखता है, और समझौते में हम लोग चाहेंगे कि 1 दर्जन से अधिक सीटें पर हम लोग दावा कर रहे हैं। मिल पाएगी इतनी समझौते में? मिलेगी समझौते में, क्योंकि अब समझौता तो कई दलों को मिला करके होने वाला है, और जिसके पास जीतने वाला उम्मीदवार जिस सीट पर होगा उसको टिकट अवश्य मिलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इतनी सीटें आपको नहीं देंगे तो? देखिए, अब वो बात की बात है, ये काल्पनिक सवाल है, क्या होगा उस समय देखा जाएगा। एक सवाल ये, नई संसद का उद्घाटन हो रहा है 28 मई को, सपा ने भी बाइकॉट किया, आरएलडी ने भी बाइकॉट किया है। देखिए, ये संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन है। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है, पार्लियामेंट का भी मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। तो किसी भी दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई पार्लियामेंट बनी है तो उसका शुभारंभ और उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता रहा है। ये पहली बार संवैधानिक परंपराओं का और नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और ये दुर्भाग्य है देश के लिए। बीजेपी कह रही कि जो नहीं जाएगा, नहीं शामिल होगा तो जनता बाइकॉट कर देगी 2024 में उसका। वो क्या कहते हैं वो जाने, लेकिन देश का बुद्धिजीवी, संवैधानिक परंपराओं को जानने समझने वाले लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान उत्तर प्रदेश में हैं, जिनको अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की एक भी किस्त नहीं मिली है, अब उनको सारी किस्तें दी जाएंगी। अगर उनके कागज़ गड़बड़ हैं तो ठीक कराकर, उसके लिए अभियान शुरू हुआ। क्या आपको लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते ये किसानों पर फोकस किया है बीजेपी? देखिए, वो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और जाल बिछाया जा रहा है। जैसे बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना छींटता है, वो चिड़िया फंस जाती है। ये आम जनता को इस जाल बिछा करके और भरमाने की कोशिश हो रही है। 5 साल में तो जनता को चारों तरफ से शोषण किया गया है, हर तरह से उस पर हमला किया गया है। उसके उत्पादन का आज तक लाभकारी मूल्य नहीं मिला, और एमएसपी का कानून नहीं बन पाया है। तो किसान समझता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमको फंसाने का एक कुचक्र रच रहा है। एक सवाल ये कि सरकार के कुछ मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी तैयारी है? लड़ सकते हैं, उनका चूँकि दिख रहा है, दीवार पर लिखी इबारत जैसा दिख रहा है कि आने वाला लोकसभा चुनाव वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। बीजेपी का तो मिशन 80 का लक्ष्य है यूपी में। वो तो हरियाणा में भी था। हरियाणा में 75 पार की बात थी, 70 पार की बात थी, लेकिन क्या हश्र हुआ सबको मालूम है। तो नारे देने में, नारे लगाने में तो माहिर हैं लोग। और आप भी ठीक तरीके से समझते हैं क्योंकि आप लंबे समय तक रहे हैं। हाँ, मैं तो समझता हूँ, मैं तो जानता हूँ। और उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए। देखिए, देश में नीतीश कुमार और खड़गे का जिस तरह से अभियान चल रहा है, वो बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल कर दिया है। ये आपने सुना क्या कहना आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में आरएलडी को जो सफलता नहीं मिली उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी रही, क्योंकि ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा और कई जगहों पर जो आरएलडी के उम्मीदवार थे उन्हें फिर हटना पड़ा। कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की वजह से नुकसान हुआ। साथ ही साथ जो नई संसद का उद्घाटन हो रहा है उस पर भी वो कह रहे हैं कि जो परंपराएं हैं तमाम, उनका जो निर्वहन है वो बीजेपी नहीं कर रही है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।